एक दिन बाल गोपाल भगवान के बोले, प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो गर्मियों की छुट्टी में। भगवान बोले तो चलो, गर्मी पड़ ही रही है, घुमा लाते। तो बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े। अब घूमते घूमते एक बड़ा सुंदर उपवन दिखाई पड़ा, बहुत हरा भरा बगीचा, बड़ा ही सुगंधित और बड़ी सुंदर हवा चल रही थी वहाँ। तो भगवान ने कहा, बच्चों ये जगह बड़ी प्यारी लग रही है, हम तो एक वृक्ष के नीचे कहीं विश्राम करेंगे, आप लोग यहाँ मौज मस्ती करो, खेलो कूदो। तो बच्चों ने खेलना चालू कर दिया। भगवान वृक्ष की छांव में आराम करने लगे। बच्चे गेंद खेलने लगे, कंदुक क्रीड़ा, संस्कृत में गेंद को कहते हैं कंदुक। तो कंदुक क्रीड़ा बच्चे कर रहे थे कि खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक गड्ढे में गिरी। बड़ा सुंदर गड्ढा था। बच्चों ने जैसी गड्ढे में झांक करके देखा गेंद निकालने के लिए, तो बड़ा विशाल एक गिरगिट उसमें दिखाई पड़ा। गिरगिट को संस्कृत में कहते हैं क्रिकलास। क्रिकलास इतना विशाल काय गिरगिट था कि देख करके बच्चे चौंक गए और दौड़े दौड़े आए, प्रभु देखो देखो, इतना बड़ा गिरगिट हमने आज तक नहीं देखा। तो भगवान भी कौतुकवश आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए, पर जैसे उस गिरगिट का स्पर्श प्रभु के हाथों से हुआ, उसका शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष उसके शरीर से प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, श्रीमान आप कौन हैं? तब उस गिरगिट से उत्पन्न महापुरुष ने परिचय दिया। नरगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम यदि ते कर्णम स्पृशम। महाराज, मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं। आप दानियों में कहीं भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम सुनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे जैसा दानी कोई दूसरा हुआ हो। भगवान बोले, अच्छा इतने बड़े दानी थे आप? बोले हाँ। ऐसा क्या दान किया भाई? बोले महाराज सबसे ज्यादा तो मैंने गौ दान किया, गायों का बहुत दान किया। कितनी गायों का दान किया? तो हंसने लगा। अरे सरकार, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बरसात में कोई पूछे, बताओ कितनी बूंदें टपकी। बरसात की बूंद कोई गिन सकता है? बताओ आकाश में कितने तारे, बताओ धरती में कितने धूल कण। जैसे इन सब की गिनती असंभव, ऐसे मेरी गायों की गिनती असंभव। असंख्य गाय, यावत्यस्य किताभूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदता स्मगाः। असंख्य गायों का दान किया हूं, कोई गिन नहीं सकता महाराज। भगवान बोले, तो गिरगिट क्यों बन गया फिर? इतना बड़ा दानी था, पतन क्यों हुआ तेरा? कुछ तो गड़बड़ किया होगा, बूढ़ी ठेली गई उनको दान किया होगा। बहुत से दानी हैं ऐसे हों कि खूब गैया का दूध पिएंगे और जब बुढ़ी हो जाए तो चलो महाराज जी को दान कर दी जाए। ऐसे भी दानी होते हैं। बोले ना, ऐसी गायों का मैंने तो कभी दान नहीं किया। तू कैसी गायों का दान करता था? तो गायों का वर्णन करता है। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददामहम्। पयस्वनी, दूध देने वाली गायों का ही दान किया हूं। तरुणी, एकदम नई नवेली, पहली ब्याई, मरखनी थी, लात मारती थी इसलिए दान कर दिया, वो बात नहीं। शील रूप, एकदम सुशील गायों का दान किया हूं। गुणोपपन्ना कपिला,
बहुत ही गुणवती, और कपिला गायों का मैंने दान किया है। और केवल गायों का दान नहीं किया, गायों को दान के समय सोने से उनके सींग सजाता था, चांदी से उनके खुर सजाता था, बढ़िया वस्त्र अलंकार उसे पहना करके बछड़ा सहित उसका दान करता था, सबत्सा। भगवान बोले तब तो तेरा पैसा 2 नंबर का रहा होगा, पाप की कमाई का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं किया मैंने। बोले न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित माने ईमानदारी के धन का मैंने दान किया, बेईमानी जिंदगी में कभी नहीं की। भगवान बोले भाई, बिना पाप के कभी किसी प्राणी का पतन नहीं होता, कुछ तो पाप तेरे से जरूर हुआ होगा, तू बता क्या किया तूने। तब बोला हाँ महाराज, एक गलती मेरे से हो गई थी। क्या? बोले मैं लाखों गायों का दान करता था, एक ब्राह्मण की बहुत ही सुंदर गाय थी, वो गाय पंडित जी के घर से भागकर मेरी गायों के झुंड में मिल गई। अब मैं पहचान नहीं पाया और पंडित जी की गैया को अपनी गाय समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब ब्राह्मण तो लेके चला गया। अब जिसकी वास्तव में गाय थी वो बेचारा अपनी गैया ढूंढता फिर रहा था। गाय ढूंढते ढूंढते अचानक उस ब्राह्मण के पास उसने वो गाय देख ली। ब्राह्मण के घर में अपनी गाय को पहचानते ही तुरंत उसने आवाज लगाई, हरि सेव्या, गाय का नाम। अब गाय तो अपने मालिक को जो उसकी सेवा करता है वो बरसों तक कभी नहीं भूलती। ये गौ माता की विशेषता है। जिसने सच्चे मन से, हमारे बाबा जी तो खूब गाय सेवा कर रहे हैं इस समय वृंदावन धाम में, इनको सेवा ही गायों की मिली है। तो जिस गाय की आप प्रतिदिन हाथ फेर के सेवा करें, खिलाएं पिलाएं, तो वो आपकी आवाज पहचान लेगी। एक बार हम काशी में कथा कह रहे थे, सतुआ बाबा नाम सुना होगा आपने, मणिकर्णिका घाट में, तो उनके यहाँ कथा कह रहे थे। तो बोले महाराज हमारी गौशाला है, चलो आपको दर्शन कराएं, गंगा पार। हमने कहा चलो। तो गंगा पार जब हम गए तो गाय दूर घूमने गई थी गौशाला से। तो सतुआ बाबा जो वर्तमान में हैं उनके गुरुजी की बात है। तो उन्होंने आवाज लगाई, अरे कावेरी, इतनी जोर से आवाज लगाई कि बहुत दूर तक वो गाय, जैसी उसके कान में आवाज महाराज जी की पहुंची, वो इतने वेग से दौड़ती हुई भागती हुई आई, और बहुत विशाल काय सुंदर गाय। हम तो डर गए, जिस गति से वो दौड़ के आ रही थी, हमने कि कहीं महाराज जी को चोट ना लग जाए। और महाराज जी सिर झुका के, हाथ जोड़ के सिर झुकाए खड़े रहे, और पूरे वेग से दौड़ करके एकदम आकर के और महाराज को चाटने लगी। और उसने क्या वात्सल्य अपना महाराज के ऊपर बरसाया। और जब खूब अच्छी तरह से उसने लाड़ प्यार किया, तब महाराज जी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, फिर उसे गुड़ खिलाया, और फिर हमसे कहा आप भी खिलाइए। तब हमने देखा कि वास्तव में गौ माता कितना स्नेह वात्सल से भरी रहती है। भगवान का नाम ही उसी के कारण भक्त वत्सल पड़ा। वत्सल माने क्या होता है? वत्सला नाम गाय का है। वत्स कहते हैं बछड़े को। वत्सस्य दोषान लाती गृहणाति सा वत्सला, जो अपने बछड़े के प्रेम में उसके मल को भी चाट ले, उसका नाम है वत्सला। बछड़ा पैदा होता है तो मल से लिपटा होता है, पर गौ माता चाट चाट के उसको एकदम चमका देती है, उसके मल से घृणा नहीं करती। ऐसी वत्सला, ऐसे भगवान भी जो एक बार शरण में आ जाए उसके सारे पाप पंक का प्रक्षालन कर देते हैं, और सारे दोषों को अनदेखा करके उसे अपना लेते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सारे पापों का प्रक्षालन करके भगवान अपना लेते हैं, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। तो ब्राह्मण ने अपनी गाय पहचान के जब आवाज लगाई तो गाय रमाई, अरे उसने अपने मालिक को पहचान लिया, दौड़ करके महाराज जी के पास आ गई जिनकी गाय थी।
अब ब्राह्मण उस पर हाथ फेर करके बड़े प्यार से ले जाने लगा। अब जो दान में लेके आया था राजा से, वो दौड़ के गाय को पकड़ लिया और बोला, ए ब्राह्मण देवता, मेरी गैया को तू कहाँ लेके जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, ये गाय मेरी है, मेरी आवाज पहचान रही है, देख नहीं रहे ये मुझे पहचानती है? बोले नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है, ये गाय मेरी है, राजा से मैं दान में लेके आया हूं। ब्राह्मण ने कहा, मेरी गाय राजा आपको कैसे दान कर सकता है? बोले मेरे को की है। बोले चलो राजा से फैसला करते, राजा ही फैसला करेंगे। दोनों ब्राह्मण गाय लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे। अब महाराज राजा महाराजाओं को तुरंत तो मिलने का समय रहता नहीं, जब मूड होता है, दरबार लगता है, तब वो सुनते हैं। तो राजा मिले नहीं, 2-4 दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जब राजा ही मिलने नहीं आ रहे तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। हम अपनी समस्या लिए खड़े हैं और राजा हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे, ये कैसे न्यायमूर्ति हैं? दोनों ने राजा को शाप दिया कि तुम्हारे कारण हम ब्राह्मणों में कलह हुआ, मेरी गाय को तुमने इसको दान कर दिया और मिलने भी नहीं आ रहे, हमारी समस्या भी नहीं सुलझा रहे। जाओ, हमारा शाप है, तुम कृकलाश गिरगिट बन करके गड्ढे में ऐसे ही पड़े रहोगे, इस पाप का तुम ही फल भोगो। और गाय वहीं ब्राह्मण को किसी को दान करके, दोनों ही ब्राह्मण दान करके चले, हमें नहीं चाहिए। राजा को बाद में पता चला कि ब्राह्मणों ने इतना भयंकर शाप दे दिया मेरे को। तो राजा नरक घबराए, हम इतने बड़े दानी और ब्राह्मणों का गलती से अनजाने में हमसे अपराध हो गया, तो इतना उग्र शाप हमको मिल गया, अब क्या करें? तो राजा ने कहा, शाप ब्राह्मणों का असत्य तो नहीं होगा, क्या करें? तो उन्होंने खुद ही गड्ढा बनवाया और चारों तरफ बाग बगीचे लगवा दिए और प्रजा अपने मंत्रिमंडल से कहा कि चारों तरफ महका दो, गर्मी का गड्ढा अलग हो, सर्दी का अलग हो, ताकि जाना सर्दी ना सताए। अपनी सारी व्यवस्था कर ली और उसके बाद शापित होने के नाते उसी गड्ढे में गिरगिट बन करके गिर पड़े, बरसों तक रहे। तो चूंकि राजा ने अपनी व्यवस्था बनवा रखी थी, इसलिए पूरा बगीचा महकता रहता था। आज कन्हैया वहां पहुंच गए। यही कथा वाल्मीकि रामायण में राम जी ने लक्ष्मण जी को भी सुनाई, उत्तरकांड में। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, प्रजा का ध्यान रखना, कोई भी प्रजा का प्राणी बिना न्याय की प्रतीक्षा में पड़ा ना रहे। राजा का कर्तव्य है प्रजा की हर समस्या का हर क्षण समाधान करने के लिए राजा को तत्पर रहना चाहिए। इसी प्रसंग को सुना के राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, मेरे राम राज्य में मेरी प्रजा का कोई भी प्राणी न्याय की प्रतीक्षा में पड़ा ना रह जाए, नहीं तो गति राजा की राजा नृग जैसी हो जाएगी। ब्राह्मणों को समय पर न्याय नहीं मिला तो राजा को गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए इस बात का तुम भी ध्यान रखना, कोई अन्याय किसी के साथ ना हो जाए। बोलो राधे 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 राधे। तो राजा नृग स्वयं आत्मकथा भगवान द्वारकाधीश को सुना रहा है कि सरकार, उसी पाप से आज मैं गिरगिट बना पड़ा था, परंतु आज मेरे वो दान पुण्य का फल मुझे मिल गया, जो आपके दर्शन मिल गए और आपके स्पर्श से अब मेरे सारे पाप साफ हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाना चालू किया, सुन लिया बच्चों इसकी कहानी। इस राजा नृग ने इतना बड़ा दानी होने पर भी गलती से ब्राह्मण के धन को अपना समझ लिया, तब इसकी दुर्दशा ये हुई है। और जानबूझ के ब्राह्मण का धन जो हड़प लेगा खाएगा, उसकी गति क्या होगी सोच लो। भगवान कहते हैं, कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारणि पावकः। जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है, उस पापी का केवल स्वयं का नाश नहीं होता, सकुलम संपूर्ण वंश का सर्वनाश हो जाता है।
ब्राह्मण का धन सर्वनाश करने वाला होता है। भूल के भी कभी ग्रहण मत करना। इतना क्यों डराया भगवान ने? देखो, जो विशुद्ध ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कई प्रकार के होते हैं। उत्तम कोटि का ब्राह्मण कौन है? जो माता पिता भी जिसके ब्राह्मण परिवार से हों, और माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जिसने जन्म लिया है वो विशुद्ध ब्राह्मण है। और फिर ब्राह्मण के अनुसार उसकी वृत्ति भी हो। ब्राह्मण की वृत्ति क्या है? अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना और दान देना, स्वाध्याय करना कराना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, ये सब ब्राह्मण की कर्म है। जो ब्राह्मणोचित कर्म करता हो और ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, वो एक नंबर का ब्राह्मण होता है, उत्तम। दूसरे नंबर का कौन? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण तो कहलाएगा, पर मिलिट्री में भर्ती हो गया तो कर्म से क्षत्रिय बन गया। जाति से ब्राह्मण है पर कर्म से क्षत्रिय है, वो दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का कौन है? जाति से ब्राह्मण है, कर्म से व्यापारी है, व्यापार कर्म करता है, तो ब्राह्मण वैश्य वृत्ति से काम करता है, तीसरे नंबर का है। और चौथे नंबर का कौन है? जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वो सेवा का कर्म कर रहा है, किसी के यहां निजी नौकरी में सेवा कर्म कर रहा है, हल चला रहा है, खेती कर रहा है, तो सेवा कर्म करने से चौथे नंबर का हो गया। तो उत्तम कोटि का ब्राह्मण कौन है? जो ब्राह्मणों के अनुसार कर्म करता, संध्या आदि लेना करना, संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करवाना, वेदाध्ययन करना है, ये सब ब्राह्मण के उचित कर्म है। तो जो ब्राह्मण वृत्ति से कार्य करता है वो यजमान का दान लेता है। और ब्राह्मण को दान कब दिया जाता है? बोले महाराज आजकल हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, न जाने घर में कौन सी साढ़े साथी चल रही है, घोर अशांति है, कलह मचा रहता है, इसलिए ऐसी कृपा करो, कुछ पूजा पाठ करो। तो ब्राह्मण ने कुछ पूजन करवाया आपके यहाँ, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया और यज्ञ आदि कुछ हवन वगैरह करवाया, बदले में आपने कुछ दान दक्षिणा और उसे द्रव्य दिया। तो ब्राह्मण के पास जो धन आता है वो दान का होता है। और दान व्यक्ति कब देता है? जब उसको कोई परेशानी होती है, तो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए वो अपने पापों का दान के रूप में ब्राह्मण को द्रव्य दे देता है। अब ब्राह्मण यदि तपस्या करता है, तपस्या का मतलब संध्या गायत्री का जाप, नित्य ब्राह्मण यदि गायत्री जपे और हवन करे तो वो जितना भी दान लेता है उसका सारा दोष भस्म हो जाता है। तपोबल से ब्राह्मण उस सारे पाप को साफ कर देता है। अब कोई ब्राह्मण दान पे दान लिए जाए और भजन तब कुछ न करे तो क्या होगा? वो पाप ब्राह्मण के सिर पर चढ़ता है और ब्राह्मण को ही पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए ब्राह्मण तो तपस्या करके भजन करके उस दान के अन्न को पचा लेता है। अब ब्राह्मण का धन जो खाएगा, जो भजन तब कुछ करेगा नहीं, तो वो दूषित द्रव्य और जो भोजन है, अन्न है, वो खाने वाले का मन दूषित करता है, उसकी बुद्धि बिगाड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। अब न जाने किसने दान किया, उसका कर्म कैसा है, वो किस जाति का है, उसके अब कोई मदरा माने शराब बेचता हो या कसाई का काम करता हो और उसके पास पैसा बहुत हो, अब पैसा उसने बहुत किया तो किसी को दान करेगा, संतों का भंडारा कराएगा, ब्राह्मणों को दान करेगा। अब उसका दूषित अन्न और धन जो खाएगा उसकी बुद्धि दूषित हो जाएगी। यदि वो दान लेने के बाद तप कर रहा है, गायत्री जप रहा है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, खा करके पचा जाएगा। इसलिए दान उसी को लेना चाहिए जो पचाने की शक्ति रखता हो। केवल जन्म से तो हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और कर्म कुछ भी नहीं कर रहे ब्राह्मण के, और ब्राह्मण होने के नाते दान अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, संतति दूषित हो जाएगी।
इसलिए ब्राह्मण का धन पचाना सबके बस की बात नहीं। ऐसी साधु संतों का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। महात्मा लोग तो भजन करके पचा लेते हैं। अब आप लोग संतों के आश्रम में जाके चकाचक माल छानो और फिर कहो महाराज जी के यहाँ तो भंडारे भरे पड़े हैं, चाहे जितना खाओ। तो महाराज जी तो मना नहीं करेंगे, प्रेम से खाओ, परंतु जो खाएगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि महाराज जी के यहाँ जो भी आ रहा है वो सब दान पुण्य का ही लोग दे करके जा रहे हैं। खाने वाली की बुद्धि खराब होगी। दान मान को टूकरा या कि 9 अंगुल दांत, भजन करे तो पचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। दान का अन्न आंत फाड़ के निकलता है, भजन करने वाले को ही पचता है। केवल भोजन करते जाओगे और भजन नहीं करोगे तो पेट फाड़ करके दुर्दशा करके तुम्हारी निकलेगा। भजन और भोजन की एक ही राशि है। भजन और भोजन में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। भोजन में एक मात्रा लगी है ओ की, और भजन में कोई भी मात्रा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन हमेशा एक मात्रा में ही करना चाहिए, इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है। चाहे जितना बढ़िया भोजन बना हो, पर जितना एक मात्रा में पाना चाहिए उतना ही पाइए। मात्रा से ज्यादा भोजन पाओगे बीमार पड़ जाओगे, खतरे में पड़ जाओगे। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चाहे जितना भजन करो ये कभी हानि करने वाला नहीं है, नुकसान करने वाला नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज्यादा करोगे उतना ही जल्दी कल्याण होगा। इसलिए भजन की कोई मात्रा नहीं है, चाहे जितना भजन करो। इसलिए भजन करके ही भोजन पचाया जा सकता है, और केवल भोजन करते जाओगे बिना भजन के तो एक दिन भोजन ही तुम्हारा भोजन कर जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भजन करने के आलसी और भोजन के होशियार बहुत से लोग होते हैं। भोजन पहले चाहिए और भजन की मन ही नहीं लगता, तो फिर खतरे में पड़ोगे। तो भगवान इस प्रकार समय समय पर अपने बच्चों को सावधान करते रहते हैं।